राम मंदिर के बाद एक और ही बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो एविडेंस मिले हैं उससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं एक मंदिर है। और जो एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग 31 जनवरी 2024 को वाराणसी कोर्ट ने वहां पर हिंदूज को पूजा करने की परमिशन भी दे दी है। और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है कि ज्ञानवापी मंदिर को मोहम्मद गौरी ने ही तोड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोहम्मद गौरी खुद भारत नहीं आया बल्कि उसे बुलाया गया था। उसे बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक हिंदू राजा ही था। और अगर ज्ञानवापी मंदिर को मोहम्मद गौरी ने तोड़ा तो हमें जो बताया गया कि ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब ने तोड़कर वहां पर एक मस्जिद खड़ी की। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो मंदिर एक बार नहीं बल्कि 3 बार 3 अलग अलग लोगों द्वारा तोड़ी गई है। लेकिन उस समय भक्तों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हर बार वहीं पर मंदिर दोबारा बनवा दिया जाता था। और फाइनली सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुस्लिम पक्ष के द्वारा की गई एक गलती जिसके कारण ये प्रूफ हो गया कि वहां मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। और इस एक गलती के कारण एएसआई को 2 ऐसे मेजर प्रूफ्स मिल गए जिससे उन्होंने सिर्फ 92 डेज के अंदर ये सुनिश्चित कर दिया कि वहां पर मंदिर ही है। आज की इस वीडियो में मंदिर बनने से लेकर कोर्ट में केस रजिस्टर होने तक की सारी सच्चाई विस्तार से जानेंगे। तो ये डिटेल में जानते हैं कि किस तरह ज्ञानवापी को 3 बार तोड़ा गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस लेआउट को गौर से देखिए। यह है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर आज हम लोग महादेव की पूजा करते हैं। लेकिन हिंदू साइड का ये कहना है कि असली काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है, क्योंकि उस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। और ये मंदिर कोई आम शिव मंदिर नहीं बल्कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिनके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञानवापी के केस में जितने भी एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये साबित होता है कि 1194 सीई में मोहम्मद गौरी के आदेश पर उसके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी में कई सारे मंदिर तोड़े थे। और उसी मंदिरों में से एक काशी का ज्ञानवापी मंदिर था। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, जिस मोहम्मद गौरी के आदेश पर इस मंदिर को तोड़ा गया था उसे इनवाइट किया था इंडिया के ही हिंदू राजा ने दूसरे हिंदू राजा के खिलाफ लड़ने के लिए। 1185 सीई में राजा जयचंद अपनी बेटी संयोगिता का विवाह करते हैं और इस समारोह में राजा जयचंद सभी राजाओं को इनवाइट करते हैं सिवाय राजा पृथ्वी चौहान के, जबकि संयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी। और जैसे ही शादी की बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है तो पृथ्वीराज चौहान खुद राजा जयचंद के दरबार आते हैं और संयोगिता को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और फिर शुरुआत होती है राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच दुश्मनी की, जब राजा जयचंद अफगानिस्तान में बैठे मोहम्मद गौरी को भारत आने का न्योता देते हैं ताकि वो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करके उनका राज्य अपने कब्जे में ले सके। अब मोहम्मद गौरी बिल्कुल ऐसा ही करता है। मोहम्मद गौरी जो कि अफगानिस्तान का रूलर था, तो वो यहाँ पर रहकर रूल नहीं कर सकता था और इसीलिए अपने राज्य में लौटते समय गौरी ने इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि गौरी का जनरल था, उसे इंडिया में रूल करने के लिए दिल्ली का सुल्तान बना दिया। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग सुल्तान बनते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के ऑर्डर्स पर नॉर्दर्न इंडिया में कई सारे मंदिर तोड़े और इन्हीं तोड़े गए मंदिरों में से एक था वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, जिसके बाद भक्तों ने वापस से उसी स्थान पर मंदिर को बनवा दिया। लेकिन इस मंदिर को भी 1419 में लोदी शासनकाल के शासक सिकंदर लोदी ने वापस से दूसरी बार तोड़ दिया और वहां उस मंदिर के जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। और फिर इसके 95 साल बाद यानी 1585 में राजा तोदरमल आते हैं और वो वापस से वहां पर एक मंदिर खड़ा करते हैं। लेकिन इसके बनाने के 84 साल बाद यानी 1669 में वापस से इस ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब के ऑर्डर पर तीसरी बार तोड़ा गया और वहां पर एक ज्ञानवापी मंदिर के जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ा कर दिया जाता है। तो इस तरह से मंदिर को 3 बार तोड़ा गया। लेकिन हिंदू द्वारा वहां पर पूजा पाठ हमेशा से की जाती थी। लेकिन जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराया गया, तब से गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कम्युनल टेंशंस को देखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में हिंदूज को पूजा करना पूरी तरह से बैन करवा दिया। जिसके बाद हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर राम रंग शर्मा ने पहली बार ज्ञानवापी मामले में पहला केस फाइल किया। इस केस में उनके सिर्फ 2 डिमांड थे। पहला, पूरा ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स काशी के मंदिर का ही पार्ट है, इसलिए वो उन्हें सौंप दिया जाए। दूसरा, वहां पर इलीगली बनाए गए मॉस्क को डिमोलाइज किया जाए ताकि वहां वापस से ज्ञानवापी मंदिर को खड़ा किया जा सके। इसके बाद 1998 में भी एक केस फाइल किया गया था मुस्लिम साइड के द्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए। अब जिनको ये नहीं पता कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, तो वीडियो से हटके हम इस पॉइंट पर आते हैं। 1991 के अंदर एक एक्ट आया जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 तक जो मंदिर जहां पर है
जो मस्जिद जहाँ पर है, यानी कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है, अब वो वहीं पर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जो मुस्लिम साइड द्वारा 1998 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो केस फाइल हुआ था, उसमें भी कोई पुष्टि नहीं हो पाया। और फिर अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया, जिसमें उनका कहना था कि मस्जिद के अंदर हमारे भगवान शिव, माँ श्रृंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी है, इसलिए हमें वहां पूजा करने की परमिशन दी जाए। उनके इस डिमांड के महज 1 साल बाद अप्रैल 2022 में वाराणसी सिविल जज ने कंसीडर किया और अजय कुमार मिश्रा नाम के एडवोकेट कमिश्नर को वीडियोग्राफी सर्वे करने का ऑर्डर दिया कि चेक करो क्या सच में मस्जिद के अंदर हिंदू भगवान हैं। सर्वे कंप्लीट करने के बाद उसे वाराणसी कोर्ट में सबमिट कर दिया गया और 23 मई 2022 को वाराणसी कोर्ट में वीडियोग्राफी सर्वे के फाइंडिंग्स में पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद में अब तक हिंदू मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और मस्जिद के पिलर्स पर हिंदू भगवान की आकृति मौजूद है। इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट थे 2 एविडेंस। नंबर 1, एक बड़ा पिलर जहां पर सिंदूर लगा हुआ था, जिसको पिटिशनर्स मां श्रृंगार गौरी बता रहे थे। नंबर 2, भगवान शिव का एक बड़ा शिवलिंग जो वाजू खाने में स्थित है। वाजू खाना मस्जिद में नमाज के पहले हाथ पैर धोने वाली जगह को बोला जाता है, लेकिन इस क्लेम पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि एक फाउंटेन है, और यही एक्चुअली में उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस मुद्दे पर एक डिबेट छिड़ गया, जिसके बाद यह निर्णय दिया गया कि सबसे पहले वाजू खाने में हाथ पैर धोना बंद कर दिया जाए। दूसरी बात, अब तक तो वीडियोग्राफी सर्वे पब्लिक में रिलीज भी नहीं हुई थी, लेकिन कोर्ट ने यह जजमेंट दे दिया कि अब उस मस्जिद पर एक हार्डकोर एविडेंस बैक्ड साइंटिफिक ASI सर्वे कंडक्ट किया जाए, क्योंकि आमतौर पर वीडियोग्राफी सर्वे को उतना साइंटिफिक और क्रेडिबल नहीं माना जाता। हिंदू और मुस्लिम को वाजू खाना के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन इस डिबेट की वजह से वो न्यूज वायरल हो गया और सबको पता चल गया, जिससे प्रेशर बना और 92 डेज का एक ASI सर्वे वहां पर शुरू हो गया। और 18 दिसंबर 2023 को ASI ने अपने सर्वे रिपोर्ट वाराणसी सिविल कोर्ट में सबमिट की। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 3 दिन बाद वाराणसी कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को ASI की रिपोर्ट्स की कॉपी सबमिट की। मुस्लिम पक्ष ने इस रिपोर्ट के पब्लिक होने पर ऐतराज जताया, लेकिन जैसे ही ASI का ये सर्वे रिपोर्ट पब्लिक हुआ, वैसे ही मीडिया चैनल्स ने इस कंक्लूजन को बढ़ चढ़कर कवर किया। तो ऐसे कौन से प्रूफ्स थे जिनकी वजह से ASI ने सिर्फ 92 डेज में बिना खुदाई किए सरफेस लेवल पर ही उन्होंने ऐसे प्रूफ्स इकट्ठा किए कि ASI ने अपनी रिपोर्ट्स में क्लियर लिख दिया कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर था। प्रूफ नंबर 1, भगवान की मूर्ति। इस पूरे ज्ञानवापी के ASI सर्वे में टोटल 55 पत्थर की मूर्तियां मिली है, जिनमें से 15 तो शिवलिंग ही थे। इसके अलावा 5 मूर्तियां हनुमान जी की थी, 3 गणेश जी की, 3 विष्णु भगवान की और 2 मूर्तियां कृष्ण और नंदी जी की थी। इसे कंसीडर करते हुए ASI को ये पता चला कि इस जगह पर पूजा हुआ करती थी। अब दूसरे प्रूफ थे मंदिर के पिलर्स। ASI ने अपनी रिपोर्ट में मूर्तियों के अलावा पिलर्स और स्टोन स्लैब के इंस्क्रिप्शन को भी मेंशन किया है। ज्ञानवापी में ऐसे भी कुछ पिलर्स है जहां पर कुछ इस टाइप के लोटस और ऐसे दिखने वाले त्रिशूल इंस्क्राइब्ड है, और इन्हीं रिपोर्ट्स को कंसीडर करते हुए वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को ये ऑर्डर पास किया कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मस्जिद के अंदर जहां पर 1991 तक पूजा होती थी, वहीं मस्जिद के अंदर सेम जगह पर 7 फरवरी 2024 तक पूजा करने के अरेंजमेंट का ऑर्डर दिया।